हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है एकदम सब लोग। चलिए, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं साइंस क्लास 10। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाने वाले हैं और बहुत बेसिक पढ़ाने वाले हैं, जो कि अधिकतर बच्चों को चीजें पता नहीं होती हैं। हम आपको आज एक टॉपिक ऐसा पढ़ाएंगे जो 100 to 100% बोर्ड में आएगा। 100 to 100% बोर्ड में आएगा, चाहे किसी भी सेट में आए, बट आएगा जरूर। ठीक है, उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है बच्चों? प्रकाश क्या है? चलिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि जो हमारे दृष्टि, ज्ञान को जागृत करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। बच्चों, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। हमें जो भी दिखाई दे रहा है किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? प्रकाश की वजह से दिखाई दे रहा है। आप हमें देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, किसकी वजह से देख पा रहे हैं? प्रकाश की वजह से देख पा रहे हैं। ये जो भी चीजें हमें दिखती हैं वो प्रकाश की वजह से दिखती हैं। तो बच्चों, प्रकाश की परिभाषा क्या होगी? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आप भी मतलब नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, उससे पहले हम बताने वाले हैं आपको बच्चों, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं बच्चों क्या होती है और अदीप्त वस्तुएं बच्चों क्या होती है? प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो स्वयं से उत्सर्जित होती हैं, जो स्वयं से चमकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती है बच्चों? अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से चमकती हैं, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट करते हैं ये भी हम। ये मिटा दें, चलिए तो मिटा देते हैं। रेज करते थे, उधर साफ दिखेगा नहीं, इधर थोड़ा साफ दिखेगा, इसलिए इधर ही लिख दे। चलिए, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु बच्चों, प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? हमने आपको बताया, प्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जो स्वयं से उत्सर्जित होती है, जो स्वयं से चमकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं वे
स्वयं से उत्सर्जित होती है। बच्चों, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं स्वयं से उत्सर्जित होती हैं या स्वयं से उत्पन्न होती हैं। वो स्वयं से चमकती हैं या स्वयं से चमकती हैं। चमकती हैं। बच्चों, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, वे वस्तुएं हैं जो स्वयं से उत्सर्जित होती हैं, स्वयं से चमकती हैं। जैसे जैसे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं, ये एमसीक्यू टाइप में। एक नंबर का आता है, जैसे जैसे चंद्रमा है। चंद्रमा नहीं है बच्चों, जैसे सूर्य है, बल्ब है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती है आदि। ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार से बच्चों अदीप्त वस्तुएं जो होती हैं, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, वे वस्तुएं होती हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से चमकती हैं। जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से चमकती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, कुर्सी है, ठीक है बच्चों, आदि आदि। ठीक है बच्चों, सॉरी, अदीप्त वस्तुएं बच्चों जी। ये प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से चमकती, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, अदीप्त अदीप्त वस्तुएं। ठीक है बच्चों, ये क्या है? अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। नोट कर लीजिएगा बच्चों। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से उत्सर्जित होती हैं या स्वयं से चमकती हैं। जैसे एग्जाम्पल सूर्य है, बल्ब है, मोमबत्ती आदि। और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से चमकती हैं, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिएगा। और मैंने बोल भी दिया है, साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग लिख भी सकते हैं।
ठीक है, रेज करता हूँ उसे, आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है बच्चों, अब हमको आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज। बच्चों बच्चों अभिसारी किरण पुंज क्या होती है और अपसारी किरण पुंज क्या होती है, और प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम अभिसारी और अपसारी समझते हैं बच्चों। ठीक है, अभिसारी 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 किरण पुंज। ठीक है बच्चों, अभिसारी किरण पुंज कौन सी होती है? अभिसारी किरण पुंज वो किरण पुंज होती है जो किसी एक बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, बहुत सरल शब्दों में, आसान शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों अभिसारी किरण पुंज क्या होती है? अभिसारी किरण पुंज वो किरणें होती हैं जो एक बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, जो एक बिंदु की ओर इकट्ठी हुई प्रतीत होती हैं, एक बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभिसारी किरण पुंज अभिसारी किरण पुंज अभिसारी किरणें वे किरणें होती हैं जो किसी एक बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत होती हैं, उन्हें हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभिसारी किरण पुंज वे किरणें होती हैं जो किसी एक बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें उन्हें अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे बच्चों ये एक बिंदु है बच्चों, एक बिंदु बच्चों, एक किरण ये गए बच्चों, एक किरण ये गई बच्चों, एक किरण ये गई बच्चों। इस तरीके से बच्चों ये क्या है? एक ये देखिए किरणें एक एक ही बिंदु पर जाती हुई प्रतीत दिखाई दे रही है आप लोगों को, तो ये क्या है? ये अभिसारी किरण पुंज है बच्चों। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज क्या होती है? अभिसारी किरण पुंज वो किरण पुंज होती है जो किसी एक बिंदु पर जाती या जाती हुई प्रतीत होती है, उन्हें हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा आप, ये भी नोट कीजिएगा, बाद में नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ हाँ, नोट कर लिया होगा, साथ साथ नोट करते जा रहे हैं आप लोग शायद, तो मिटाता हूँ, साफ करता हूँ। थोड़ा बोर्ड दिक्कत कर रहा है क्योंकि ये मार्कर है जो
थोड़ा सही नहीं है। ठीक है बच्चों, अब क्या पढ़ते हैं? अब अपसारी किरणपुंज पढ़ते हैं। अपसारी, 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 अपसारी किरण। अपसारी किरण क्या होती है बच्चों? अपसारी किरण, अपसारी, अपसारी किरण अपसारी किरणपुंज वह किरणें होती हैं, वे किरणें होती हैं, वे किरणें होती हैं, वे किरणें होती हैं। अपसारी किरणपुंज वे किरणें होती हैं जो किसी एक बिंदु से जो किसी एक बिंदु से बाहर की ओर, अभी हम दिखाएंगे किस तरीके से बाहर निकलनी है बच्चों, ठीक है? बाहर की ओर आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। उन्हें हम अपसारी किरणपुंज, किरणपुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों अपसारी किरण क्या होती है? अपसारी किरणें वे किरणें होती हैं जो किसी एक बिंदु पर, एक बिंदु से बाहर की ओर आती हुई प्रतीत होती है, उन्हें हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए हम दिखाते हैं किस तरीके से। ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु पे है बच्चों, ठीक है? आप सही से डायग्राम बना लेना। ये क्या है बच्चों? अपसारी किरण। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से अपसारी किरणपुंज नोट कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अपसारी किरणपुंज वो किरणें होती हैं जो किसी एक बिंदु से बाहर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, या आती हैं, या आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। बच्चों गर्मी बहुत पड़ रही है, पसीना आ रहा है मुझे तो। चलिए ये भी रेज करता हूँ। भाई पानी लगा के मिटाना पड़ता है, बिना पानी के रेज नहीं होता है। पता नहीं क्यों ये मार्कर खराब वाला लग रहा है मुझे। या तो फिर बोर्ड खराब है या फिर मार्कर खराब है, दो में से एक चीज ही खराब है। कोई नहीं, नया बोर्ड लेंगे अपन भी। डिजिटल डिजिटल बोर्ड लगवाएंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे ना? एक दिन डिजिटल बोर्ड लगवाएंगे। चलिए अच्छा,
अब हम जो पढ़ाने वाले हैं एक और रह गया है, उसके बाद एक ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे जो 100% पेपर में आएगा ही आएगा आप लोगों के, ठीक है। इससे पहले एक छोटा सा और समांतर किरण समांतर किरण पुंज समांतर किरण पुंज बच्चों क्या होती है? समांतर किरण पुंज बच्चों, समांतर किरण पुंज वो किरणें होती है, समांतर किरण पुंज वो किरणें होती है जो एक दूसरे के समान होती है तथा समांतर किरणें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम समांतर किरण कहते हैं, ठीक। चलिए लिखते हैं, समांतर किरणें विकिरणें होती हैं जो एक दूसरे के समान होती हैं। समांतर किरण पुंज समांतर किरणें वे किरणें होती हैं जो एक दूसरे के समान होती हैं तथा समांतर किरणें समांतर किरणें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं। ठीक है बच्चों, समांतर किरण पुंज क्या होती है? समांतर किरणें वे किरणें होती हैं जो जो एक दूसरे के समान होती हैं तथा समांतर किरणें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नोट करते रहना बच्चों, अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। थोड़ा नीचे है ना इसलिए। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों? समांतर किरण पुंज है बच्चों, ये क्या है बच्चों? समांतर किरणें है। ठीक है बच्चों, देखो एक ये किरणें एक दूसरे को काट रही हैं क्या? ये काट रही हैं क्या? नहीं काट रही है ना। ये एक दूसरे को काट रही हैं क्या? नहीं काट रही है ना। हाँ, तो ऐसे ही समझ लो, समांतर किरणें वो किरणें होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। समांतर किरण को जब वे किरणें होती हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं तथा उन्हें हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब हम एक टॉपिक ऐसा पढ़ाने वाले हैं आज आपको जो 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा, उस पर 100% नोट करके डाल देना, ठीक है बच्चों। चलिए, कल हम मार्कर ही चेंज कर देंगे क्योंकि ये मिटाने में थोड़ा रेज करने में थोड़ा और प्रॉब्लम हो रही है आज। फिर भी धप्पा धप्पा दिख रहा है, फिर भी धप्पा धप्पा दिख रहा है। पानी से साफ करेंगे जब देखो साफ हो पाएगा अच्छे से। इंक या तो इंक थोड़ा गड़बड़ वाली आ गई मुझे लग रहा है, वरना इतनी ताकत नहीं लगती है इसे साफ करने में।
बच्चों पानी पी लो 1 मिनट। बच्चों हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बताने वाले हैं? हम बताने वाले हैं आपको प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन। बच्चों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अधिकांश भाग प्रथम माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप मैंने बहुत सारे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। शायद मुझे लग रहा है मैं समझाने में आपको सक्षम रह रहा हूँ। ठीक है, दोबारा देखिए। प्रकाश जब कोई प्रकाश की किरण, याद करते जाइए, यही रटवा दूंगा आपको। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में जाती है तो अधिकांश भाग उसका उसी माध्यम में वापस लौट आता है। ठीक है, लिखवाते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक माध्यम से बच्चों माध्यम है ये, माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अधिकांश, बहुत ही गर्मी है बच्चों, अधिकांश भाग प्रथम माध्यम में वापस लौट आता है तो उसे हम प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बच्चों। परावर्तन कहते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, नोट करते जा रहे हैं आप लोग मेरे साथ। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अधिकांश भाग प्रथम माध्यम में वापस लौट आता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस तरीके से भी बच्चों आप कर लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए एक डायग्राम बना लीजिए। ये इसका परावर्तक तल है बच्चों। ये क्या बच्चों? ये क्या है बच्चों? इस पे पॉलिश कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक बच्चों, ये क्या बच्चों? अभिलंब। ये अभिलंब थोड़ा छोटा बनाते हैं
की जगह थोड़ी कम है। इस पर ये बच्चों क्या है, अविलंब। ठीक है बच्चों, ये क्या है, आपतित, ये क्या है, परावर्तित कोण, ये क्या है, आयतन कोण, ये क्या है, परावर्तन कोण। इस तरीके से थोड़ा ठीक से अच्छे से बनाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इस पर लगाते हैं अभिलंब, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परा आयतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण बच्चों। ठीक है, ये क्या है बच्चों, अभिलंब, अभिलंब। ठीक है बच्चों, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अप सॉरी सॉरी, थोड़ा ठीक से इधर क्या है, परावर्तित। ठीक है बच्चों, ये क्या है, परावर्तित किरण। पसीना आ रहा है, पंखा नहीं चल रहा है। अपवर्तित किरण बच्चों ये है, अपवर्तित किरण। ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, ये क्या है, आयतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, शॉर्ट में आप लोग लिख लेना ठीक से। ठीक है, ये क्या है, अविलंब बच्चों। ठीक है, और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं बच्चों। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसे रेज करते हैं, ये रेज करते हैं डायग्राम। जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम कौन कौन से होते हैं बच्चों, दो नियम कौन कौन से होते हैं, दो नियम बच्चों कौन कौन से होते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अधिकांश भाग प्रकाश तो उसका अधिकांश भाग प्रथम माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को क्या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके दो नियम होते हैं, आयतन कोण तथा आपतन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आयतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, एक मिनट बच्चों। बच्चों इसके दो नियम होते हैं। ठीक है बच्चों, दो नियम होते हैं, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं तथा आयतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, तो हम लिखते हैं आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आयतन बिंदु पर खींचा गया, आयतन बिंदु पर खींचा गया
अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और आयतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, ये चीज भी आप लिख लेना। नीचे सही से जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, आप लिख लेना सही से। और बाकी एक बार मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, जब कोई प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अधिकांश भाग प्रथम माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस परावर्तन के दो नियम होते हैं। डायग्राम, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और तथा आयतन कोण बराबर होता है बच्चों परावर्तन कोण के। आई होप गर्मी इतनी है, आपको इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।